महात्मा गौतम बुद्ध और 3 भिक्षु की रहस्यमयी कहानी। गौतम बुद्ध का जीवन केवल एक साधारण जीवन नहीं था, बल्कि एक ऐसा अद्भुत प्रकाश था जिसने अंधकार में डूबी मानवता को सत्य, अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाया। उनके जीवन में अनेक रहस्य, चमत्कार और गूढ़ताएं छिपी हुई थीं। प्रस्तुत है एक ऐसी ही कहानी जिसमें 3 भिक्षुओं का रहस्य, एक अद्भुत रहस्य लोक की यात्रा और एक ऐसा सत्य छिपा है जिसे जानकर पाठक चौंक उठेगा। यह घटना उस समय की है जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में जेतवाना में निवास कर रहे थे। प्रतिदिन की तरह सुबह होने से पूर्व ही उन्होंने ध्यान समाप्त किया और अपने 3 प्रमुख भिक्षुओं आनंद, सारिपुत्त और रेवत को बुलाया। तीनों भिक्षु अनुशासित और बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। बुद्ध ने धीरे से कहा, आज मैं तुम तीनों को एक विशेष स्थान पर भेजना चाहता हूं। यह स्थान दूर है, विमलगिरी, एक ऐसा पर्वत जहां आज तक कोई भिक्षु सफल होकर वापस नहीं लौटा। तीनों भिक्षु चौंके। विमलगिरी का नाम उन्होंने सुना था, लेकिन वह स्थान भय, रहस्य और मृत्यु का पर्याय माना जाता था। कहा जाता था कि वहां एक अदृश्य शक्ति निवास करती है जो साधकों की परीक्षा लेती है और जो असत्य, अहंकार या लोभ से भरा होता है वह लौट नहीं पाता। बुद्ध बोले, वहां सत्य की अग्नि है और जो अपने भीतर झांकने का साहस करता है वही बचकर आता है। जाओ और ध्यान रखना, मैं वहां तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, केवल तुम्हारा अंतःकरण तुम्हारा मार्गदर्शक होगा। तीनों भिक्षुओं ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की और अगली भोर वे तीनों विमलगिरी की ओर चल पड़े। विमलगिरी एक सुनसान पर्वत था। वहां पहुंचने के लिए घने जंगल, तीव्र झरने और पथरीले मार्ग पार करने पड़ते थे। यात्रा के तीसरे दिन जैसे ही वे गिरी के पास पहुंचे, आकाश में अजीब सी गर्जना हुई। चारों ओर कोहरा छा गया। रास्ता अचानक धुंध से ढक गया। रेवत ने कहा, यह प्रकृति की साधारण लीला नहीं है, कुछ रहस्यमय घट रहा है। आनंद ने उत्तर दिया, गुरुदेव ने कहा था कि केवल अंतःकरण ही मार्ग दिखाएगा, हमें रुकना नहीं है। उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा। अचानक सामने 3 रास्ते आ गए, एक पथ बाईं ओर, एक दाईं ओर और एक सीधा जाता हुआ। और वहीं एक शिलालेख था, तीनों पथों में केवल एक सत्य का है, शेष 2 भ्रम और विनाश के हैं। अब निर्णय करना कठिन था। तीनों भिक्षु एक दूसरे को देखने लगे। सारिपुत्त ने कहा, मैं बाईं ओर के मार्ग पर जाऊंगा। वह वहां से बढ़ गए। कुछ ही दूर स्वर गूंजा, यह तेरे भीतर के लोभ की परीक्षा है। यदि तू कुछ भी छुएगा, तेरा अस्तित्व इसी गुफा में समाप्त हो जाएगा। सारिपुत्त ने आंखें मूंद लीं और ध्यानस्थ हो गए। उस लोभ की ज्वाला में उन्होंने अपने मन के विकारों को देखा। एक पल को मन डगमगाया, पर उन्होंने एक भी रत्न को नहीं छुआ और मौन रहकर वहां से लौट आए। जैसे ही वह बाहर निकले, रास्ता फिर जुड़ गया। अब वे आनंद से मिलने जा सकते थे। आनंद ने सीधा रास्ता चुना था। यह मार्ग बहुत सुंदर था, पक्षियों की चहचहाहट, ठंडी हवा और फूलों से ढका हुआ। कुछ ही दूर एक सुंदर झील मिली। झील के जल में उनका प्रतिबिंब झलकने लगा। तभी उस प्रतिबिंब ने बोलना शुरू कर दिया, आनंद, तुम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य हो, सबसे योग्य। क्या तुम कभी सोचते हो कि यदि बुद्ध नहीं होते तो तुम ही गुरु बनते? आनंद स्तब्ध रह गए। यह उनके भीतर छिपा हुआ अहंकार था जो अब झील के दर्पण में सामने आ गया था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और बुद्धं शरणं गच्छामि का जाप करने लगे। जैसे जैसे उन्होंने अपने भीतर की गहराई में प्रवेश किया, वह प्रतिबिंब फीका पड़ने लगा और अंततः विलीन हो गया। अब झील का जल शांत हो चुका था। आनंद ने झील को प्रणाम किया और आगे बढ़े। रेवत ने दाएं रास्ते को चुना था। यह मार्ग अंधकारमय था,
पथरीला और वीरान। जैसे जैसे वह आगे बढ़े, भयानक चीखें, डरावनी छायाएं और भूत प्रेत के दृश्य उभरने लगे। कभी किसी ने उनका नाम पुकारा तो कभी किसी ने कंधे पर हाथ रखा। रेवत डरे नहीं, वह ध्यानस्थ अवस्था में चलते रहे। उनके हृदय में बुद्ध की करुणा की लौ जल रही थी। एक स्थान पर पहुंचकर एक भयानक आकृति उनके सामने प्रकट हुई, राक्षसी चेहरा, रक्तवर्ण आंखें और भयानक स्वर। उसने कहा, तुम्हें यहां से आगे नहीं जाने दिया जाएगा, यह मेरा क्षेत्र है। रेवत ने विनम्रता से कहा, यदि तुम मेरे भीतर भय उत्पन्न कर सकती हो तो मैं यहीं रुक जाऊंगा, लेकिन यदि यह केवल एक परीक्षा है तो मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। राक्षसी आकृति धुआं बनकर विलीन हो गई। मार्ग फिर प्रकाशमान हो गया। तीनों भिक्षु अंत में एक ही स्थान पर पहुंचे, विमलगिरी की चोटी। वहां एक प्राचीन मंदिर था, समय की धूल से ढका हुआ। भीतर एक सुंदर दीपक जल रहा था, बिना किसी हवा या तेल के। एक शिला पर अंकित था, जो लोभ, अहंकार और भय को जीत लेता है वही विमल को प्राप्त करता है। यही निर्वाण का पहला द्वार है। उसी क्षण बुद्ध वहां प्रकट हुए, मानो वह पहले से ही उपस्थित हों। तीनों भिक्षु चौंक गए। बुद्ध मुस्कुराए, मैं कभी नहीं गया था, मैं सदा तुम्हारे अंतःकरण में था। तुम तीनों ने आत्म परीक्षा में सफलता पाई है। विमलगिरी कोई स्थान नहीं बल्कि मन की अवस्था है, जहां पहुंचने के लिए भीतर की 3 राक्षसी वृत्तियों से मुक्ति आवश्यक है। विमलगिरी का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन बौद्ध परंपराओं में विमल का अर्थ है शुद्ध और गिरी का अर्थ है पर्वत। यह प्रतीक है मन की उच्च अवस्था का। तीनों मार्ग, लोभ, अहंकार, भय बौद्ध दर्शन के प्रमुख अवरोध हैं। इन्हें त्रिगुण दोष भी कहा जाता है। बुद्ध की यह शिक्षाएं बाद में अष्टांग मार्ग का हिस्सा बनी। बुद्ध का प्रकट होना अंत में यह दर्शाता है कि बुद्धत्व बाहर नहीं, भीतर है, और जो भीतर जीतता है वही सच में बुद्ध से मिलता है। रेवत, सारिपुत्त और आनंद तीनों ऐतिहासिक भिक्षु थे और उनकी शिक्षाएं आज भी थेरवाद बौद्ध ग्रंथों में संकलित हैं। तीनों भिक्षु जब जेतवन लौटे तो उनके चेहरे पर एक विशेष शांति और तेज था। उन्होंने वह अनुभव साझा नहीं किया, क्योंकि कुछ सत्य केवल अनुभव किए जाते हैं, कहे नहीं जा सकते। लेकिन उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ और उन्हें देखने मात्र से ही लोग समझ जाते थे कि इनमें कोई विशेष ऊर्जा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तक मन के भीतर के शत्रु जीवित हैं, बाहर की लड़ाइयां व्यर्थ हैं। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। गौतम बुद्ध का जीवन केवल एक साधारण जीवन नहीं था, बल्कि एक ऐसा अद्भुत प्रकाश था जिसने अंधकार में डूबी मानवता को सत्य, अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाया। उनके जीवन में अनेक रहस्य, चमत्कार और गूढ़ताएं छिपी हुई थीं। प्रस्तुत है एक ऐसी ही कहानी जिसमें 3 भिक्षुओं का रहस्य, एक अद्भुत रहस्यलोक की यात्रा और एक ऐसा सत्य छिपा है जिसे जानकर पाठक चौंक उठेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। तीनों भिक्षु आनंद, सारिपुत्त और रेवत अब जेतवन विहार लौट चुके थे। उनके मुख पर तेज, नेत्रों में गंभीरता और मन में अपरिभाषित शांति थी। बुद्ध के सान्निध्य में बैठते ही वे कुछ पल मौन रहे। बुद्ध ने मंद मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम जानना चाहते हो कि विमलगिरी की अगली परत क्या है? तीनों चौंक गए। क्या विमलगिरी समाप्त नहीं हुई थी? बुद्ध बोले, वह तो केवल द्वार था। अब तुम तैयार हो अगले चरण के लिए, चित्त गुफा? आनंद ने पूछा। गुरुदेव, यह चित्त गुफा क्या है? बुद्ध बोले, चित्त गुफा वह स्थान है जहां मन स्वयं से मुठभेड़ करता है।
यह कोई भौतिक गुफा नहीं, यह आत्मा की गहराइयों में स्थित एक दरार है जहां स्मृतियां, पूर्व जन्म के संस्कार और अज्ञात रहस्य छिपे हैं। बुद्ध ने उन्हें निर्देश दिया कि अगले 7 दिन वे केवल मौन में रहें, ध्यान करें और रात्रि के तीसरे पहर ध्यान में उतरें। वहीं से मार्ग खुलेगा। 7 दिन का मौन व्रत आरंभ हुआ। रात्रि के तीसरे पहर जब सब सोते हैं और प्रकृति शांत होती है, तीनों भिक्षु ध्यान में बैठते। 7वें दिन अचानक एक विचित्र घटना घटी। तीनों भिक्षुओं ने ध्यान में एक ही दृश्य देखा, एक प्राचीन नगर जो जल रहा था। नगर के केंद्र में एक मंदिर था जिसमें एक अधजला ग्रंथ पड़ा हुआ था। उस ग्रंथ पर लिखा था, चित्तन पब्बज्जन, मन ही पहला गुरुकुल है। तीनों की आंखें खुली और वे सीधे बुद्ध के पास पहुंचे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम वह देख रहे हो जो सामान्य चक्षु नहीं देख सकता। उन्होंने समझाया, जो नगर तुमने देखा वह तुम्हारे पिछले जन्मों का प्रतीक है। वह मंदिर तुम्हारे भीतर का ज्ञान स्थल है और अधजला ग्रंथ यह बताता है कि कुछ ज्ञान तुमने खो दिया है। अब तुम्हें उस ज्ञान को पुनः खोजना है और यह कार्य सरल नहीं होगा। बुद्ध के निर्देश पर तीनों ने गहन तपस्या की और धीरे धीरे उन्हें अपने पूर्व जन्मों की स्मृति मिलने लगी। सारिपुत्त एक महान तांत्रिक था जो हिमालय की गुफाओं में साधना करता था। उसने लोभ के कारण एक अमूल्य रत्न को छुपाया था और उसे पाने के लिए अपने ही शिष्य की बलि दी थी। अब यह स्पष्ट हुआ कि विमलगिरी में स्वर्ण गुफा उसी जन्म की परीक्षा थी और अब रत्न को त्याग कर उसने उस पाप से मुक्ति पाई थी। आनंद एक प्रसिद्ध गुरु था जिसकी विद्या के कारण राजाओं तक में प्रसिद्धि थी, लेकिन उसने एक शिष्य को यह कहकर निकाल दिया था कि तू मेरे योग्य नहीं है। यह घमंड अब तक उसके चित्त में दबा हुआ था। झील में दिखा घमंडी प्रतिबिंब उसी जन्म का था। रेवत एक योद्धा था जो भय और युद्ध से भाग गया था। युद्ध भूमि से पलायन कर उसने अपने राजा को धोखा दिया था, इसलिए उसकी परीक्षा भय की राक्षसी छाया थी। अब तीनों समझ गए कि विमलगिरी और चित्तगुफा केवल प्रतीक थे, उनकी आत्मा की शुद्धि के मार्ग। अगली रात्रि बुद्ध ने तीनों को एक रहस्यमयी ग्रंथ सौंपा, चित्तशोधक सूत्र। यह सूत्र कहीं उपलब्ध नहीं था। बुद्ध ने कहा, यह ग्रंथ केवल उन्हीं को दिखाई देता है जिन्होंने आत्मशुद्धि की तीनों परतें पार की हैं। अब तुम्हारा कार्य है, इसे पढ़ो और अंतिम परीक्षा दो। तीनों ने जैसे ही ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया, उसमें लिखा हुआ संदेश बार बार बदलने लगा। हर बार एक नई पंक्ति आती, तुम जो देख रहे हो वह तुम नहीं हो। सत्य वह नहीं जो शब्दों में है, सत्य वह है जो मौन में है। जब तुम स्वयं को छोड़ दोगे तभी मैं शून्य में समाहित होगा। यह ग्रंथ न कोई भाषा था, न कोई अक्षर, यह मौन का ग्रंथ था। आखिरकार 7वें दिन तीनों ने मौन को स्वीकार किया, मैं को त्यागा और तभी बुद्ध प्रकट हुए, लेकिन इस बार उनकी आंखों में आंसू थे। बुद्ध बोले, तुम तीनों अब केवल मेरे शिष्य नहीं, मेरे ही स्वरूप हो। अब तुम्हें संसार को केवल ज्ञान नहीं देना है, बल्कि स्वयं को मिटाकर लोगों के भीतर का प्रकाश जगाना है। एक रात्रि बुद्ध मौन ध्यान में बैठे थे। आनंद उनके पास आया और धीरे से बोला, भगवान, यदि आप एक दिन हमारे बीच न रहें तो क्या हम यह मार्ग भूल जाएंगे? बुद्ध ने आंखें खोली और कहा, नहीं आनंद, एक दिन आएगा जब मैं देह नहीं रहूंगा, लेकिन धम्म जीवित रहेगा और तुम तीनों वह दीप बनोगे जो युगों तक जलते रहेंगे। और यही हुआ। कुछ वर्षों बाद बुद्ध महापरिनिर्वाण में प्रविष्ट हुए, लेकिन विमलगिरी, चित्तगुफा और चित्तशोधक सूत्र अब उनके इन 3 शिष्यों में समाहित हो चुके थे। वे अब केवल भिक्षु नहीं थे, वे जीवित धम्म थे।
आज भी बुद्ध के विहारों में विमलगिरी और चित्तगुफा की चर्चा होती है, लेकिन ये स्थान अब खोजे नहीं जाते क्योंकि वे बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं। तीनों भिक्षुओं की यह गाथा इस बात का प्रतीक है कि वास्तविक युद्ध बाहरी नहीं, भीतर का होता है। सत्य वह नहीं जो कहा जाए, सत्य वह है जो अनुभव में आए। और बुद्धत्व किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं, वह हर आत्मा की संभावित अवस्था है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक जरूर करें।